जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी युक्त एकादशी का दिन है। आज 7 जून 2025 दिन शनिवार है और आज के दिन आप सभी सुनेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत को रखने से साल भर की 24 एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रत की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। इस बीच कुछ ऋषियों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उनका जो पुण्य फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशालकाय, विकराल आकृति वाले, काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते हैं। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है, तब पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करो, जिससे सभी पापों की शांति हो सके।
चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है। वह इस लोक में चांडाल के समान होता है और मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो वास्तविक गाय या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो लोग शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और जो श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध से प्राप्त होता है वही इस एकादशी के श्रवण से प्राप्त होता है। सुबह दंत धावन करके यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजा कर जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प करें। यानी संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के करीब पहुंचकर सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णित। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम मरुनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावारी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।
जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।